अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। केआरपुरम मेडहल्ली मस्जिद नूरुल हुदा की कमेटी और नौजवानों के जेर एहतमाम इस्तकबाल रमजान के सिलसिले में एक अजीमुश्शान प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस बाबरकत महफिल में जमीयत उलमा हिंद बेंगलुरु के सदर मौलाना सलाउद्दीन कासमी दामद बरकातुहुम मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर मौलाना सलाउद्दीन कासमी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक खुशआइन बात है कि जमीयत उलमा हिंद की यूनिट बेंगलुरु में मुसलसल दीनी बेदारी के लिए काम कर रही है। खास तौर पर रमजानुल मुबारक की आमद पर इस किस्म के प्रोग्रामों का इनकाद एक बेहतरीन इक़दाम है जो न सिर्फ नमाज, रोज़ा और दीनी अहकाम की पाबंदियों की तरगीब देता है बल्कि मुसलमानों को मस्जिदों से जोड़ने और बुराइयों से बचाने का शऊर भी फराहम करता है। मौलाना ने मजीद फरमाया कि ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात की अलामत है कि लोग दीन की तरफ मुतवज्जा हो रहे, जो कि एक मस्बत तब्दीली है। ये प्रोग्राम मुकामी कमेटी, नौजवानों और अहले इलाके की मेहनत और कोशिशों का नतीजा था, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यहाँ के जिम्मेदारों ने भी मजीद तफसीलात फराहम की हैं। चलिए जानते हैं। बताइए, मेडल आए हैं जी, यहाँ पर जलसा रखा गया है, क्या है इस जलसे का? रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जमीयत उलमा की यूनिट्स हैं पूरे शहर भर के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर भी ये बेंगलुरु ईस्ट कहलाता है, तो यहाँ पर जो है एक जमीयत उलमा की हमारी यूनिट कायम है। उसके सदर हैं हज़रत मौलाना सैयद सईद ज़ियाउल्लाह साहब और हज़रत मौलाना शाह अब्दुल जब्बार साहब उसके नायब सदर हैं, और भी बहुत सारे हज़रात उलमा यहाँ के नायब सदूर में से आते हैं। और ये तकरीबन यहाँ 6 साल से जमात कायम है, और अभी हाल ही में 2-3 महीने कबल जो है एक यूनिट का भी इजाफा हुआ है वाइट फील्ड के इलाके के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें ये भी एक जिम्मेदारी समझी जाती है कि रमज़ान शरीफ जब करीब आ जाए तो रमज़ान के मौके पर भी जो है उम्मत के अंदर दीनी बेदारी पैदा हो और गुनाहों से बचना कैसे, नेकियां कैसे की जाएं, लोग जो मस्जिदों से दूर हैं वो मस्जिद के करीब आएँ, हर आदमी नमाजी बने, रोज़ेदार बने, रोज़ा रखे, और जो बुराइयां हमारे घरों में मुआशरे में हैं ख़ास तौर से मस्तूरात के अंदर वो ख़त्म हो, मस्तूरात के अंदर औरतों के अंदर दीनी बेदारी पैदा हो, इसको लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा भी काम करती है। यहाँ की यूनिट वगैरह भी सब लोग यहाँ पर हैं, सदर हैं, नायब सदूर हैं, खाज़ीन आए हैं, सेक्रेटरीज वगैरह सब यहाँ पर आए हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की, और यहाँ के इलाके के नौजवानों ने, मस्जिद नूरुल हुदा की कमेटी वालों ने और इलाके के मेडहल्ली के तमाम नौजवानों ने मिलकर के अल्हम्दुलिल्लाह जलसा किया है, और काफ़ी बड़ी तादाद में औरतें भी यहाँ पर आई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, मौलाना बता रहे थे, उनके घर वालों ने बताया, लगभग 300 के करीब जो है औरतें यहाँ पर तशरीफ लाई थी। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, क्योंकि एक औरत सुधरती है तो एक पूरा उसका खानदान कबीला सुधर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब भी रहा, काफ़ी देर से बैठे, बच्चों का भी प्रोग्राम हुआ, यहाँ मदरसा चलता है, एक तो मस्जिद में चलता है, इसके अलावा एक और भी जगह है यहाँ करीब है, इस तरफ भी मदरसा चलता है। वहाँ जो है 7 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी औरतें तक आकर के वहां पर पढ़ती हैं। माशाल्लाह दीन का काम चल रहा है, बहुत अच्छा है। मकतब इस्लाम उसका नाम है, हजरत की सरपरस्ती में चलता है। हजरत मौलाना शाह साहब भी जो है यहीं करीब में एक मस्जिद है मेडहल्ली जामा मस्जिद, वहाँ के आप खतीब व इमाम भी हैं, और जमीयत उलमा के नायब सदूर भी हैं। पीछे भी बहुत सारे हजरत उलमा भी खड़े हैं, और यहाँ पर भी खड़े हैं नौजवान, ये सब जो है जमीयत उलमा के जिम्मेदारान हैं, सब अराकीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से भी एक काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल जब्बार शाह कासमी मेडहल्ली से। बड़ी खुशी हुई कि हमारे मेडहल्ली के नौजवानों ने और ज़िम्मेदारों ने, उलमा इकराम ने, इमाम लोगों ने, मुअज़्ज़िन हज़रात ने इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान पर एक जलसा रखा, और हमारे मेडहल्ली की जितने भी नौजवान हैं उनका मकसद ये है कि जितने भी मुसलमान हैं सब मस्जिद से जुड़ जाए, इबादतों से जुड़ जाए, गुनाहों को तर्क करने वाला बन जाए। और यहाँ रमज़ान में गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों के लिए किट का इंतज़ाम किया जाता है। वो किट किस तरीके से गरीबों में पहुँचे और किस तरीके से वहाँ तक पहुँच जाए, इसीलिए एक जलसे के तहत में उनके अंदर शौक़ दिलाया गया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन नौजवानों की मेहनतों को, दीनी कामों को, दीनी मशागिल को अल्लाह खूब कबूल फरमावे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मस्जिद नूरुल हुदा में जनाब मौलाना सैयद सईद ज़ियाउल्लाह साहब कासमी दामद बरकातुहुम ने
अपनी हसीन जिंदगी के हसीन मौका 20 साल तक इमामत करते रहे। उन्हीं की एक हिम्मत अफजाई के लिए एक प्रोग्राम भी रखा गया। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मौलाना सैयद सईद ज़ियाउल्लाह साहब दामद बरकातुहुम के इल्म अमल में ज़िंदगी में खूब तरक्की अता फरमाए, और हमारे बीच में सबसे बड़े बहुत ही हमारे मुरब्बी जनाब सैयद जनाब मौलाना सलाहुद्दीन साहब अयूबी कासमी दामद बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा बेंगलुरु मौजूद है। इनकी आखिरी कलीदी खिताब पर यह जलसा इख्तिताम हुआ। बहुत कीमती बातें अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह रसूल को राज़ी करते हुए उनको सामने रखते हुए खिताब फरमाए हैं। अल्लाह इनकी खिताब की बरकत से तमाम नौजवानों में, बूढ़ों में, औरतों में, बच्चों में खूब अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। और ये जो प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इन नौजवान के तमाम तर फिक्रों को, अमल को कबूल फरमाकर आइंदा इस तरीके से करने की भी तौफीक नसीब फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन। बताइए मौलाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम है, एहसान है कि उस पाक परवरदिगार आलम ने इस सरजमीन में इस नाचीज़ को तकरीबन 20 साल से खिदमत करने का मौका अता फरमाया। जब मैं इस इलाके में आया था 2006 1 जनवरी 2006 में, तो ये इलाका बिदआत से और खुराफात से बिल्कुल भरा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने बड़ों की निगरानी में, अपने माँ बाप की दुआओं से, अपने असातिज़ा के मशवरों से मैं काम करता रहा, मुस्तकिल मिजाज होकर करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने ये मौका इनायत फरमाया कि नौजवान हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह नौजवान के अंदर एक नया जज्बा और उमंग पैदा हुआ है। मैं खुदावन करीम से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये उमंग और ये जज्बा इन पर तादेर कायम और दायम रखे, और ये एक जो मजलिस आज हुई, जलसा हुआ, ऐसे और जलसे करके लोगों के लिए हिदायत का जरिया बने और यहाँ पर इस्लामी माहौल बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मस्तूरात का भी पढ़ाने का इंतज़ाम है। तकरीबन अभी जैसे हजरत ने कहा कि 5 साल की लड़कियों से लेकर 70 साल की लड़कियों औरतों तक यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं। एक अच्छा खुशगवार माहौल बन चुका है, और मेरी अहलिया खुद सादिका परवीन वो तालीम देती हैं और मेरी निगरानी में चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन लोगों सालाना इम्तिहान हुआ, जो बाहर से उलमा आए थे, हमारे शाह साहब आए थे, इम्तिहान लिया, और एक आलिम आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान में उन्होंने कैफियत भी लिख के गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई है, लेकिन इस पर हमको खुश भी नहीं होना चाहिए। मजीद और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन बंजर थी, कुछ सब्ज़ शादाब हुए हैं, तो और मजीद अल्लाह ताला इसे सब्ज़ शादाब फरमाए, और यहाँ घर घर में हर एक फ़र्द को अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर, दीन हनीफ पर कायम व दायम अता फरमाए। ये इलाका कौन सा है? ये मस्जिद नूरुल हुदा मेडली इस इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद, बेंगलोर नंबर दो। ये जो बेंगलोर ईस्ट है, और ये जो आज का जो जलसा हो रहा है जमीयत उलमा ईस्ट बेंगलोर के बैनर तले हो रहा है, ये तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की बड़ी मेहनत और काविशों से अल्लाह ने ये रंग दिखाया कि आज नौजवान ईस्ट बेंगलोर जमीयत उलमा ईस्ट बेंगलोर के बैनर के तले जमा हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा कभी भी जमीयत उलमा कोई तकाजा रखे, कोई ऐसे तकाजे पेश करे, उस पर हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 100% करने की कोशिश करेंगे। ऐ खुदा इसी आस से मेरा दिल बहुत बीमार है, ऐ खुदा इसी आस से मेरा दिल बहुत बीमार है, कैद में शैतान के है, नफ्स का दिलदार है। बख्श दे मेरी खताएं, तुझको मुझसे प्यार है। बख्श दे मेरी खताएं, तुझको मुझसे प्यार है।
جان کر کی سب خطائیں اس کا بھی اقرار ہے، جان کر کی سب خطائیں اس کا بھی اقرار ہے۔ اے خدا اسی آس میرا دل بہت بیمار ہے، قید میں شیطان کے ہے، نفس کا دلدار ہے۔ راز میں میری خطاؤں کو تو رکھنا ہے خدا، راز میں میری خطاؤں کو تو رکھنا ہے خدا۔ اٹھ گیا پردہ اگر تو زندگی بیکار ہے، اٹھ گیا پردہ اگر تو زندگی بیکار ہے۔ اے خدا اسی آس میرا دل بہت بیمار ہے، قید میں شیطان کے ہے، نفس کا دلدار ہے۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنا پسند فرمائیں۔ مجھے کو پلا دو، مجھے کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام۔ رب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو، رب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو۔ آئے نبی جتنے دنیا میں سب سے پیارے تم ہی تو ہو، سب سے پیارے تم ہی تو ہو۔ بھیجے خدا نے، بھیجے خدا نے تم کو سلام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام۔ ڈوبا سورج واپس پلٹے اور شجر آ جائے چل کے، ڈوبا سورج واپس پلٹے اور شجر آ جائے چل کے، اللہ جو چاہے وہ ہو جائے، پل میں کیا سے کیا ہو جائے، اللہ جو چاہے وہ ہو جائے، پل میں کیا سے کیا ہو جائے، اللہ ہی جانے تیرا مقام، تم آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام۔